बधाइयाँ। हेलो मैम। Congratulations हेलो थैंक मैम, यू हाउ आर मैम। यू मैम? अपनी लाइफ में बिगेस्ट ड्रीम अचीव करने के लिए। थैंक यू मैम, थैंक यू थैंक सो यू मच। सो मच मैम। हेलो एवरीवन, सो अभी हम वेलकम टू नाउ क्लासेस पॉडकास्ट। सो आज हम वेलकम करते हैं हमारे सारे जेआरएफ अवॉर्डीज का। सो कॉन्ग्रेचुलेशन सभी को। प्रेरणा, आकांक्षा, श्वेता, देवेंद्र, शुभम, श्यामली, साक्षी साक्षी एंड आपका नाम है पता? अनीश, डुगू, अमिता जी। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच मैम। वेलकम। थैंक यू थैंक यू सो मैम। मच मैम। तो थैंक यू मैम। अभी हम स्टार्ट करते हैं अपनी जेआरएफ की जर्नी, कैसे हमने की। ठीक है, सो चलिए जी। प्रेरणा, कैसे हैं आप और आपने कैसे स्टडी? मैम, आपकी क्लासेस देखी, रिकॉर्डेड सेशंस, लाइव सेशंस देखे। जैसे आपने बोला था कि रिकॉर्डेड करते रहो, लाइव मिस मत करो। लाइव देखते थे तो रूटीन बन जाता था। सुबह सुबह आपकी यूट्यूब क्लासेस, फिर दिन में पेपर 1 की क्लास, एंड रात को फिर आप स्पेशल क्लासेस में एमसीक्यूज करवाते थे, तो जी प्रैक्टिस हो गई थी काफी सारी। जी। आपका पेपर 2 कौन सा, ये भी साथ साथ बता दीजिएगा क्योंकि सब डाइवर्सिटी से हैं। मेरा पेपर 2 इंग्लिश लिटरेचर। इंग्लिश लिटरेचर था, वेरी नाइस। हाँ जी। आकांक्षा जी, आपने कितनी देर पढ़ाई करी प्लस या फ्री क्लासेस के साथ? और हेलो मैम, आपने कर पहले तो मैम आई वुड हेलो मैम। मैम, सबसे पहले तो मैं आपको थैंक यू कहूंगी कि ड्यू टू यू ही सिर्फ मेरा एग्जाम निकल पाया। एंड ये मैम मैंने 2 इयर्स का हुआ, लाइक 2020 जून में भी एग्जाम दिया था, तो मेरा सिर्फ नेट क्लियर हुआ था तब। एंड आफ्टर दैट फिर से मैंने शुरू किया अपनी जेआरएफ की जर्नी, वो भी सारी आपसे कंसिस्टेंटली स्टडी की। तो उसके बाद ही जेआरएफ भी हो सका, तो मैं तो सारा क्रेडिट ही आपको देती हूँ कि आपकी वजह से मेरा हो सका है जेआरएफ का। जी। एंड पेपर इसके कौन बीच में, सॉरी मैम। पेपर 2 कौन सा था? मैम, मेरा पेपर 2 होम साइंस था। जी ठीक है। मैं वैसे फैशन डिजाइनिंग की स्ट्रीम को बिलोंग करती हूँ, बट हमारा एग्जाम जो है होम साइंस में होता है, तो होम साइंस का फील्ड का एग्जाम था हमारा। जी वेरी नाइस। जी ठीक है। यस मैम। चलो श्वेता जी। हाँ, थैंक यू सो मच मैम फॉर इनवाइटिंग मी। जी एंड मेरा जो जेआरएफ है वो सिर्फ आपकी वजह से ही पॉसिबल हुआ है, क्योंकि पेपर 1 के लिए मैंने आपको ही फॉलो किया है ब्लाइंडली। मतलब होता है ना कि सेल्फ स्टडी भी नहीं, मतलब कि आपकी वीडियोस ही देखी। रात की जो 10 बजे वाली क्लास थी उसने तो बहुत हेल्प की। उसमें एमसीक्यूज वगैरह जो होते थे उसकी वजह से मुझे बहुत हेल्प मिली। और मैंने सब्सक्रिप्शन भी लिया था 3 मंथ्स का, तो मतलब उस वजह से मेरा आज मतलब जेआरएफ क्लियर हुआ। अच्छा, आपने एक्स्ट्रा नोट्स वगैरह नहीं बनाए? नहीं, एक्स्ट्रा नोट्स मैंने कुछ नहीं बनाए, बस तो बार जो बार मुझे, हाँ बस आपकी वीडियोस को देखा, बस जो मुझे लगता था कि मैं भूल जाऊंगी वो मैं लिख लेती थी, कि हाँ ये मैं भूल रही हूँ, तो वो मैं लिख लेती थी। और बाकी आपकी वीडियोस ही देखती थी मैं बस, जी बहुत खूब। और कुछ नहीं। और पेपर 2 के लिए मेरा कंप्यूटर साइंस है पेपर 2, जी और पेपर 2 मैंने अनअकैडमी से किया। थोड़ा मुझे पेपर 2 में डिफिकल्टी हुई थी, क्योंकि मतलब कोई एजुकेटर मिल नहीं रहा था जैसे, उसके अकॉर्डिंग, इसलिए। ठीक है। और मेरी जर्नी जो है वो 2017 से मैंने स्टार्ट किया था नेट के लिए। जी तो फिर 2017 में मेरा हुआ नहीं नेट क्लियर। फिर जब मैंने आपको देखा यूट्यूब पे, यूट्यूब से ही आपके मतलब आपके थ्रू ही मुझे अनअकैडमी के बारे में पता चला। फिर मैंने वहां से पढ़ना स्टार्ट किया। फिर 2018 में मेरा नेट क्वालिफाई हुआ। ओके। देन हाँ, नेट क्वालिफाई हुआ, बट जेआरएफ नहीं हो रहा था, उसी के लिए मैं बार बार प्रिपेयर कर रही थी। और अब इस ईयर मतलब नेट जेआरएफ भी हो गया। मतलब इतने सारे अटेम्प्ट के बाद आपने हार नहीं मानी है। बहुत हाँ, सारे बच्चे अभी हार नहीं मैंने। डिसअपॉइंट होकर बैठ गए हैं कि मैम मेरे से नहीं होगा, हमें रो, अरे 3 दिन से रो रहे हैं। मेरे को कल आया फोन, रोई जा रही रोई जा रही है। मैं कहा अरे शांत हो जाओ, शक्ल सड़ी हुई किसी ने नहीं देखनी। नॉर्मलाइज हो जाओ, यू यस हैव मैम। टू वर्क अगेन। देन शी सेड ठीक है, अब मैं पक्का सही से काम करूँ। हाँ, और आपकी जो मोटिवेशनल वीडियोस थी वो, उसने भी मुझे बहुत मोटिवेटेड रखा। जी मतलब कि मुझे करना है, जेआरएफ लेकर आना है मुझे। जी। हाँ यस मैम। बहुत अच्छे। जी देवेंद्र जी। हेलो हाँ, मैम, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। आपका पेपर 2 कौन सा था और मैम, आपने कैसे प्रिपेयर किया पेपर 1 भी? हाँ जी। मेरा पेपर 2 कंप्यूटर साइंस है। ओके।
एक्चुअली आई वाज डूइंग पीएचडी आल्सो, वेरी गुड। सो उसके साथ साथ फिर मैंने लास्ट टाइम मेरा मैम जो नेट है वो 2 मार्क्स से रह गया था जी तो अब कुछ लोग कैटेगरी वाले थे जिनका क्लियर हो गया था। उस टाइम इंसान के पास दो चीजें होती हैं कि या तो वो एक कोने में बैठ के रोना शुरू कर दे या तो फिर वो दोबारा से प्रिपरेशन करे। जी तो उसके बाद फिर मैंने दोबारा से प्रिपरेशन शुरू की और पेपर 1 के लिए तो मैं आप ही को फॉलो करता था जी जो प्लस क्लासेस वगैरह, और रात को जो आपकी 10 बजे वाली क्लास होती थी वो मैंने कोई मिस नहीं की क्लास। और इस टाइम रिजल्ट आया तो ऊपर वाले की कृपा से और बड़ों की ब्लेसिंग से और आपके आशीर्वाद से इस बार जेआरएफ हो गया क्लियर। जी हाँ जी। आप आते थे ना लेडर बोर्ड पे भी और आपने बताया भी था मेरा पीएचडी हो गया, आप वही हो ना? मेरा एक्चुअली 2 जगह एज असिस्टेंट प्रोफेसर सिलेक्शन भी हो चुका है। हाँ जी। बट अभी मेरा थोड़ा पीएचडी का थोड़ा सा वर्क पेंडिंग है, मतलब 7 to 8 मंथ्स लगेंगे, तो मैंने थोड़ा सा टाइम मांगा है उनसे। ओके ठीक है, बहुत बढ़िया हाँ जी, जी। हो ही जाएगा वो तो। हाँ जी, शुभम जी। शुभम हेलो मैम। हेलो जी, आपके मैम पेपर 1 में अच्छे आई एम स्कोर आए? हाँ जी मैम आई एम वेरी वेरी हैप्पी। जी मैं बहुत खुश हूँ मैम, आपसे ऐसा लाइव इंटरेक्शन करते समय बहुत खुश हूँ मैम। और मैं बता नहीं सकता मैं इतना ज्यादा खुश हूँ। मैं सोच के आया था बहुत कुछ बताऊंगा पर भूल ही गया अभी क्या बताऊंगा। अच्छा मैम मेरा जर्नी, हाँ मैम मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ था नवंबर 2020, ठीक है। सो उधर से मैंने अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लिया, ठीक है। और मैम आपके बारे में मुझे पता चला मेरे फ्रेंड से, मेरे फ्रेंड ने आपका बुक खरीदा था जब मैं मास्टर डिग्री कर रहा था, तब ही आपका बारे में पता चला था। फिर जाके अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लिया, फिर जाके मैम आपको फॉलो किया, आपके लाइव क्लासेस, क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम था मैम। सो लाइव क्लासेस कभी कभी नहीं देख पाता था, सो इसलिए मैं रिकॉर्डेड आपके क्लासेस देखता था। सो कभी कभी इतना नेटवर्क का प्रॉब्लम था कि मुझे मेरे मौसी के घर में जाके रहना पड़ा आपके 10 बजे वाले क्लासेस को अटेंड करने के लिए। सो डिनर मेरा छूट जाता था पर आपका क्लासेस कभी नहीं छोड़ा, 10 वाला क्लासेस करना ही है। जाता और बहुत खुशी लगता था मैम जब, हाँ आई एम सेइंग कि साथ नहीं कभी कभी मैंने कोशिश किया कि कभी कभी मैंने कोशिश की ऐसा करके, कभी छूट जाता था ऑप्शन, गलत ऑप्शन क्लिक हो जाता था, तो इसलिए मैं डिनर लेडर बोर्ड का को या तो चक्कर है। पहले या तो हाँ सो जब भी मैं लीडर बोर्ड में आता था तब मैं स्क्रीनशॉट मार के रखता था, अभी भी है स्क्रीनशॉट। मैं अपने मॉम को सबको दिखाता हूँ कि आज मैम ने मेरा नाम लिया। सो मुझे बहुत खुशी होता था मैम। मेरे मॉम, ये मेरे दी, ये मेरे भैया सब आपके फैन है। वो लोग, मैं जब क्लास करता था वो लोग सामने बैठ के सुनते थे। सो ऐसा करके मेरा जर्नी मूव ऑन हुआ मैम। सो आपका बहुत ज्यादा ब्लेसिंग है और आपके मोटिवेशन वीडियोस ना, कभी कभी मैं बहुत ज्यादा डिमोटिवेट फील करता था क्योंकि ये बहुत लंबा जर्नी था, बहुत 1 साल चला हो लग गया, गया लंबा था। हो गया। कभी कभी मैं बहुत ज्यादा डिमोटिवेट फील करता था और लोग भी पूछते रहते थे कि आपका बेटा क्या कर रहा है, ये ऐसा करके पूछते रहते मेरे मॉम को, मुझे भी क्या कर रहे हो। तो बोलने के लिए ऐसा कुछ नहीं था कि मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ नेट के लिए, तो सो फिर सिर्फ पढ़ते ही रहोगे ऐसा करके कभी कभी लोग बोलते थे। सो डिमोटिवेट हो जाता था, पर आपका वीडियोस हमेशा मुझे मोटिवेट करता था। लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए बट आपके वीडियोस ने ना हमेशा मुझे मोटिवेट किया। आपका एक वीडियो मुझे याद आ रहा है कि आपने उस टाइम में बोला था कि लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स रहेंगे, एक के बाद एक प्रॉब्लम आते ही रहेंगे, बट अभी अगर सब प्रॉब्लम को सॉल्व करने बैठ जाओगे तो कहीं नहीं जा पाओगे। अभी मेन तुम्हारा चीज है जो तुम्हारे हाथ में है, नेट है, उसको तुम्हें अच्छे से देना है, वही तुम्हारा मेन प्रॉब्लम है, वही तुम्हें सॉल्व करना है। तो वही चीज को मैंने अपने जिंदगी में अप्लाई किया और मैम टुडे आई एम हियर। जी मैम मेरा पेपर 2 एंथ्रोपोलॉजी था। एंथ्रोपोलॉजी था, ओके जी। चलो स्टे ब्लेस, ऐसे ही आगे बढ़ते रहो लाइफ में। हाँ जी, शामली सिंह।
आवाज प्लेजर। आ गई, हाँ ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको सामने से देखना लाइक इट्स अ प्लेजर, क्योंकि हम रोज स्पेशल क्लासेस में आपको देखते थे, तो आज पहली बार सामने से बात करने की मौका मिल रहा है। तो मैम लास्ट ईयर मेरा पेपर 2 इन्वायरमेंटल साइंस से है, और मैंने 2020 में जो एग्ज़ाम हुई थी, उसमें मैंने जून में जो हुआ था उसमें मेरा नेट हुआ था, JRF नहीं हो पाया था, बट इस बार दोनों ही हो गए। तो मैम कुछ की पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगी कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो बुक पढ़ के समझ पाते हैं, तो मेरा ऐसा सीन नहीं था, मैं बिल्कुल भी बुक पढ़ के समझ नहीं पाती थी। बट फिर मैंने जब से आपके क्लासेस ज्वाइन करे तो विजुअल मेमोरी काफ़ी ज़्यादा बनने लगी। लाइक जो आप पिक्चर्स डालते हैं, फिर जो भी कार्टून कैरेक्टर्स वगैरह आप डालते हैं और उसे एक्सप्लेन करते हैं, तो उससे काफ़ी विजुअल मेमोरी बनने लगी। और फिर वैसे करके पेपर 1 मैंने पढ़ लिया, और फिर स्पेशल क्लासेस में मैंने उसको अप्लाई कर देती थी, लाइक प्रैक्टिस हो जाता था स्पेशल क्लासेस में। तो ऐसे करके पहले तो लगता था लीडर बोर्ड में नाम नहीं आ रहा है, पता नहीं हो पाएगा नहीं हो पाएगा, बट धीरे धीरे करके जैसे कंसिस्टेंसी बनती गई, वैसे वैसे सारे क्वेश्चंस लगने स्टार्ट हो गए, तो फिर कॉन्फिडेंस जनरेट होना स्टार्ट हो गया। और पेपर 2 के लिए मैंने अनअकैडमी पे ही एक एजुकेटर है, वो काफ़ी अच्छा कवरेज देती है, ज्योति बाला मैम, उनसे ही मैंने पेपर 2 का करा। तो दोनों ही स्ट्रांग हो गए थे विथ टाइम, और फिर लास्टली क्लियर हो गया। जी बहुत अच्छे जी। सो आपने इसके क्लासेस के अलावा और एक्स्ट्रा क्या वीडियो देखते थे कि PDF देखते थे, कितना टाइम दिया होगा प्लस क्लासेस के अलावा भी? मैम ओके, तो पहले मैं तो लाइव क्लासेस नहीं देख पाती थी, क्योंकि आई वाज लाइक प्रिपेयरिंग फॉर सम अदर एग्जाम आल्सो, वैकेंसीज जो निकलती रहती हैं, तो मैं रिकॉर्डेड देख लेती थी सारे क्लासेस। और रिकॉर्डेड ऐसा होता है कि एक्यूमुलेट हो जाते हैं, तो फिर मुझे थोड़े से स्पीड में जैसे 4 वीडियोस या 5 वीडियोस हर दिन देखने पड़ जाते थे, तो फिर मैं वो देख करके तो कंप्लीट कर लेती थी। दूसरी चीज़ मैंने ये करी कि अनअकैडमी पे ही हमको मॉक टेस्ट मिल जाते हैं सारे शिफ्ट्स के, तो वो मैंने बहुत रेगुलर लगाया था। मैंने DI के लिए या फिर एप्टीट्यूड के लिए मैंने अलग से नहीं पढ़ा, वो ना रोज रोज मैं मॉक टेस्ट लगाती थी, तो विथ टाइम वो सारा मेरा स्ट्रांग होता था। जी तो इस तरीके से कॉम्प्रिहेंशन, DI एप्टीट्यूड के लिए अलग से टाइम देने की जरूरत नहीं पड़ी, और साथ साथ टाइम मैनेजमेंट भी मुझे आ गया। जी और एक चीज मैं बोलूंगी कि 2 चीजें होती हैं, एक तो हम थ्योरी पार्ट पढ़ लेते हैं और फिर हमसे क्वेश्चंस नहीं लगते होते हैं, जबकि हमने पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया होता है। बट फिर मुझे पता चला कि है ना, सॉल्व कर प्रैक्टिस करने से हमें क्वेश्चन का अप्रोच पता चलता है कि हमें क्वेश्चन को किस तरीके से अप्रोच करना है। तो वो आप जो डिस्कस करते हो कि हाँ इस तरीके से आप एलिमिनेट कर दो, इस तरीके से हाँ ये तो हो नहीं सकता बिल्कुल भी, क्योंकि इसके साथ मैच नहीं, टॉपिक के साथ मैच नहीं जा रहा है। तो इस तरीके से फिर वो अप्रोच जब जैसे पता चल जाती है ना, तो फिर एप्लीकेशन पता चलता है, तो वहाँ मुझे लगता है कि दैट इज द की। ठीक जी है, सिलेबस आप कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आप क्वेश्चन को अप्रोच करना जिस दिन आपको आ जाता है ना, उस दिन क्रैक हो जाता है। हाँ जी तो बिल्कुल ऐसा रहा। जी। हाँ जी डुगू जी। हेलो मैम। हाय। आपकी जर्नी कैसी रही? मेरी जर्नी तो आपके साथ ही शुरू हुई थी। मैंने पहले लेसन आपका देखा था और फिर सीधे सब्सक्रिप्शन ले लिया था कि बस अब मैम से पढ़ना है। उसके बाद आपकी बुक भी तुरंत ऑर्डर कर दी थी, तुरंत ही, मतलब 2 दिन में ही ऑर्डर कर दी थी कि बस मैम के बुक से पढ़ना है, जो भी करना है सब इसी से। दिन रात बस आपके बुक से PYQs लगाते रहना है, फिर आपके क्लासेस कंटिन्यू थी। स्पेशल तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ती थी, आप देखते थे पूरे टाइम। और बस ये रहता था कि बस लीडर बोर्ड में आना है, मैम को दिखाना है कि हम पढ़ रहे हैं कैसे भी करके, बस फुल टाइम। मैं पेपर 1 आपकी वजह से ही मेरा हुआ है, बस मैंने सिर्फ आपको ही फॉलो किया, मैंने किसी और एडुकेटर को देखा ही नहीं, सिर्फ आप ही थे जिसको मैंने फॉलो किया है। आपके यूट्यूब क्लासेस थे ना मॉर्निंग के, वो मैं लाइव नहीं देख पाती थी, लेकिन बाद में रिकॉर्डेड देखती थी मैम को, जी क्योंकि मॉर्निंग में कुछ हाउस रूटीन्स होते थे, उस वजह से नहीं देख पाते थे। लेकिन आफ्टरनून में, जैसे भी इवनिंग में, नाइट में, जब भी टाइम मिले आपके रिकॉर्डेड वो देखना है तो देखना ही है, हाँ क्योंकि जो आप उसमें एक्सप्लेन करते हो ना, वो डबल हमारा रिवीजन होता है उसके साथ में। तो वो हमारा रिवीजन ऐसे हमें ना फिर एक्स्ट्रा टाइम नहीं निकालना पड़ता, क्योंकि आप वो रिपीट होते जाता था हमारे। हाँ जी तो वो बेस्ट पार्ट था, आपकी तरफ से हार्ड वर्क था जो हमको बेनिफिट मिलता था वो यूट्यूब के कारण। और हाँ आपके प्लस की लाइव क्लास तो बहुत ही बेनिफिशियल थी, जो आपके PDF थे
स्पेशली मेरे लिए पीपल एनवायरनमेंट बहुत ही हार्ड था मेरे लिए, लेकिन आपके पीडीएफ को पढ़ के मैंने वो मतलब मेरे लिए बहुत इजी हो गया। एंड मेरा पेपर 2 है साइकोलॉजी, उसके लिए भी मैंने अनअकैडमी पे एक बहुत ही अच्छे एजुकेटर है उनको फॉलो किया था, उनकी वजह से वो भी बहुत अच्छा हो गया। लेकिन पर पेपर 1 के जो भी मेरे स्कोर है उसका पूरा क्रेडिट आपको जाता है, आपके अलावा कोई नहीं हो सकता था। मैंने डीआई भी सॉल्व किया और अच्छा। मेरे डीआई सारे राइट हुए। मैथ से ऐसे भागती थी, बिग अचीवमेंट होती है, डीआई से भागते हैं बच्चे। डीआई से ऐसे भागती थी जैसे पूछो ही मत। और अभी मैंने एग्जाम में सब डीआई सॉल्व किया पूरा, भले टाइम लगा लेकिन पूरा सॉल्व किया और वो मेरे सारे राइट है। जी बहुत बढ़िया। आपकी जो ट्रिक थी गोल्डन ट्रिक वो भी लगा, वो भी सब हो गया, पहली बार सब कुछ हो गया। वो तो लगनी लगनी है, जहां मर्जी लगे गोल्डन ट्रिक, तो उसमें तो लगना ही लगना है। हाँ जी, ठीक है। अच्छा, और ये मेरा क्लास फर्स्ट के अलावा, अटेम्प्ट था, अच्छा फर्स्ट अटेम्प्ट था ये, वेरी ये गुड। मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट और एक ही बार में क्लियर हो गया। क्लास के अलावा आप वीडियो ज्यादा देखते थे कि नोट्स बनाते थे कि कैसा? वो मैम नोट्स नहीं बनाए, आपके पीडीएफ मोर देन नोट्स इनफ थे, उनको पढ़ लो, वो काफी डिटेल में रहते हैं, आपको जाने की जरूरत ही नहीं थी। और ऊपर से आप टेबल्स दे देते हो, वो और भी सोने पे सुहागा हो जाता है कि हमको हमारे शॉर्ट नोट्स उसी में मिल जाते हैं। हाँ जी। जैसे कि पीपल एनवायरनमेंट हुआ, हायर एजुकेशन हुआ, हमें वो सारे मिल जाते हैं। और स्पेशली हायर एजुकेशन की वो स्टोरी, गरीब को खाना नहीं, ये नहीं, वो सब तो पूरा वैसे ही हो जाता है पूरा। हाँ जी। जैसे वो गाय पे बैठी थी, पत्थर पे बैठी थी, वो स्टोरी है ना, अच्छा, तो वो मैं एग्जाम चैट में कर भी रही और थी। चलो, अब तो हो गया वो पेपर। सहवाग वाली। वो तो वो पूरा मतलब ऐसे ना एग्जाम में भी दिमाग में घूम रहा था कि ऐसे आया तो ऐसे बोलना है, ऐसे ऐसे करना है। हाँ जी, जी ठीक है, बहुत बढ़िया, कीप ग्रोइंग। हाँ जी। थैंक यू सो मच मैम फॉर इनवाइटिंग मी एंड गिविंग मी दिस प्लेजर, थैंक यू सो मच। परिणीता शर्मा। हेलो मैम। हाय। मैम बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए। बहुत अच्छा लगा ऐसे आपसे बात करने से। और मैं क्या बताऊँ मैम, फर्स्ट पेपर तो आपसे किया और सब तो आपसे ही किया, दूसरे कोई एजुकेटर्स को भी मैं नहीं दिखा। और आपसे जो आपका बुक्स और आपका लाइव क्लासेस सब मैंने अटेंड की। और ये क्या आपका जो 10 PM का लाइव क्लासेस है ना मैम, वो तो बहुत हेल्पफुल है हमारे लिए। वो तो सिर्फ आप तो, और एक बात की, ये तो सब्सक्रिप्शन जो लेता है तो उसके लिए तो अच्छा है मैम, बट जो फ्री बच्चा जो एफोर्ड नहीं कर सकते हैं ना सब्सक्रिप्शन, बट उसके लिए भी मैम आप इतना हेल्प करते हैं ना ये क्लासेस, और मैं क्या बोलूं बहुत अच्छा है। मैं तो सब्सक्रिप्शन लिया था मैम, बट आपका लाइव क्लासेस तो बहुत अच्छा है। 10 PM वाले क्लासेस तो मैं रोज रोज देखती थी, एक बार भी एक दिन भी नहीं मिस करता था। और मैम ये क्या लीडर बोर्ड लीडर बोर्ड में आने के लिए तो हम रोज तो कोशिश करते थे, बट रोज तो नीचे पीछे रह गए थे। सोचा था कि नहीं होगा क्या, ऐसा होगा ऐसा, मतलब बहुत डाउट हो रहा था। बट व्हेन द कॉन्सेप्ट क्लियर ना, तब मैं तो आता था लीडर बोर्ड में कभी कभी, और जब आप मेरा नाम बोलते थे ना तब बहुत अच्छा लगता था मैम। और आपका बुक्स भी बहुत, मैं लिया दोनों बुक्स, PYQ के और ये कंटेंट वाला बुक दोनों लिया मैम। दोनों से बहुत मदद मिला मुझे ऐसा। और क्या लाइव क्लासेस का टाइम तो रात 10 बजे थे ना मैम, उसके बाद मेरे मम्मी भी मुझसे खाने के लिए वेट कर रहे थे रात 11 बजे 12 बजे तक ऐसा था। बट आपके क्लास कभी नहीं मिस किया था, मम्मी भी वेट कर रहे थे ऐसा। आपके क्लास भी देख के साथ साथ मेरे साथ मम्मी भी क्लास देखते थे ऐसा है मैम। बहुत बहुत थैंक यू मैम फॉर योर हेल्प। पेपर 1 के तो आपसे लिया, और पेपर 2 मेरा इकोनॉमिक्स था, उससे भी मेरे तानिया भटिया मैम के अनअकैडमी से ही क्लियर किया था ऐसा। सब मतलब ये सब क्या बोलूं मैं, एक बात बोलना चाहती हूँ कि जो बच्चा ना प्रिपेयर करते हैं ना, सिर्फ आपका बुक्स और आपका लाइव क्लासेस देख के सब कर सकते हैं, बाकी कोई कंटेंट कोई बुक्स दूसरा बुक्स कोई कुछ भी लेने का जरूरत नहीं है मैम, ऐसा है। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच मैम। आपकी जो खुशी है ना वो आपकी आवाज में आ रही है। बहुत बहुत। लास्ट ईयर मैम सिर्फ नेट हुआ था मेरा, इस बार JRF भी हो गया था, JRF भी हो गया ऐसे, इसलिए सब तो आपके वजह से ही है मैम। ठीक, थैंक यू मैम। वेलकम जी। अच्छा, साक्षी जी, साक्षी।
हेलो मैम। मैम पहले तो मैं आपको बहुत सारा थैंक यू बोलना चाहूंगी। मैम मेरा जर्नी नेट का दिसंबर 2019 से स्टार्ट हुआ था। मैम उस टाइम पे मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था और मैंने उस टाइम पे नेट क्लियर किया था अपना। फिर जब नवंबर 2020 में मेरा 2% से JRF रह गई थी, तो मैम उस टाइम मुझे लगा कि मतलब मैं रेगुलर नहीं हूँ, मेरे अंदर कंसिस्टेंसी नहीं है, क्योंकि उस टाइम पे मेरा MSc थीसिस का काम भी चल रहा था, तो मुझे उस पर ज्यादा फोकस करना होता था, तो उस वजह से मेरा रह गया। फिर उसके बाद जैसे ही वो रिजल्ट आया मैम, मैंने अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लिया और अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन से मैं क्लासेस करती थी। तो मतलब मैंने PhD में भी एडमिशन ले लिया था। तो मैम ऐसा होता था कि मतलब मॉर्निंग में तो मेरी PhD की क्लासेस चलती रहती थी और शाम को ही मुझे टाइम मिलता था, तो मैं आपकी लाइव क्लास तो कभी नहीं ले पाई, लेकिन इवनिंग में मतलब ऐसा टारगेट होता था कि मैम की क्लास तो करनी ही करनी है, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था कि अगर मैं पेपर 1 को अच्छा स्कोर करूंगी तभी मैं। म्यूट हो गया। हेलो। हाँ जी। हाँ तो मैम ऐसा था, तो मैं आपकी रेगुलर क्लासेस लेती थी और फिर जब मेरा सब्सक्रिप्शन खत्म हो गया। लो बाहर ही हो गई। नेटवर्क इशू है ना, इसलिए। जी चलिए अनीश जी, तब तक आपको कर लेते हैं डिस्कस। सबसे पहले थैंक यू सो मच मैम आपके लिए, क्योंकि मैम जब मैं PG मेरा यहीं से कंप्लीट हुआ, और सबसे पहले इस टॉपिक को मैं डिस्कस करना चाहता हूँ मैम कि क्लास में बहुत बार हिंदी और इंग्लिश मीडियम हुआ था मैम। तो मैं हिंदी मीडियम से ही था, PG मेरा भी हिंदी मीडियम से ही था। तो आपका जब क्लास ज्वाइन किया मैम 2020 में मैं ज्वाइन किया आपका क्लास, बट 19 से यूट्यूब पे आपको फॉलो करता था। तो यूट्यूब पर करते करते मैम एक अटेम्प्ट तो ऐसे ही दिया था, मतलब विदाउट क्लास। तो मैं PG में ही था उस वक्त, तो मेरा नहीं निकला था। और मैम आपको ज्वाइन करने के बाद 20 में मैं जो अ, दोनों सिर्फ अटेम्प्ट को मर्ज कर दिया, उसके बाद जो एग्जाम हुआ उसमें मेरा 0.6% से नेट रह गया था मैम। ओके। तो फिर और उसके बाद सब्सक्रिप्शन भी खत्म हो गया अनअकैडमी का। तो पेपर 1 के लिए मैम आप मैं नोट्स बना रेगुलर बेसिस पे आप बताते भी थे कि नोट्स बनाने से रिवीजन में थोड़ा हेल्प हो जाएगा, और PDF से गो थ्रू करके। तो वैसे मैम फिर जब सब्सक्रिप्शन खत्म हो गया, तो मैं आपका पेपर 1 जो PYQ था उसको मैं मंगाया था मैम। और उसके थ्रू, और आपका जो लास्ट एग्जाम टाइम में एक मैराथन आप लेती है मैम, उसका नाम एग्जैक्टली नहीं याद आ रहा है, नाम एपिसोड। रहता है महा एपिसोड का। जी मैम, तो उस मैराथन से बहुत ज्यादा ही हेल्प हो जाता है रिवीजन के लिए। हाँ जी। तो इस लास्ट मोमेंट में मैराथन को मैं दो बार देखा था एक क्लास को। और क्योंकि प्लस क्लास भी नहीं था, तो फ्री से लास्ट मोमेंट में बहुत ज्यादा हेल्प हुआ। और बिल्कुल। पूरा पेपर 1 का कोर्स आपने कंप्लीट करवा चुका था, तो नोट से भी वैसे हेल्प हो गया। तो पेपर 1 में मैम मेरा 62 मार्क्स इस टाइम आया। तो मेरा RC में थोड़ा सा मिस्टेक गया, और जो DI था मैम, मेरा DI ऑल करेक्ट था इस बार। DI अच्छा। एक भी रॉन्ग नहीं हुआ। जी। जी मैम। चलो। और पेपर 2 मेरा इकोनॉमिक्स था मैम। अच्छा। और आप वैसे एक दिन में कितनी देर पढ़ते थे? मैम मेरा कोई टाइम लिमिट नहीं था। पेपर 1 जैसे आपका एक इस मतलब आपने सजेस्ट किया था मैम, मैं क्लास में भी आपसे इंटरेक्ट किया था एक बार। तो मैं बताया था कि PDF से मुझे नींद आ जाती है, और हो सकता है ज्यादा लोगों को प्रॉब्लम है। तो आपने बताया था एक चीज, मैं वो शेयर कर रहा हूँ मैम कि PDF से नींद आ रही है तो PDF से क्वेश्चन लगा लो, और नोट से या क्लास से रिवीजन कर लो। हाँ तो जी। मैं ऐसे ही किया है कि टॉपिक जैसे एक टॉपिक को डिवीजन करके और उसका सारा क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट कर लेता था, फिर जो डाउट्स होते थे नोट्स से, नहीं तो PDF से, नहीं तो आपके जो स्पेशल क्लास है कभी कभी उसमें जाकर, तो शायद आप नाम नहीं देख पाती थी, बट मैं ऐसे पूछ लेता था आपसे, कहीं ना कहीं आपसे इंटरेक्ट हो जाता था, तो ऐसे डाउट्स भी क्लियर हो जाते थे। और पेपर 2 के लिए भी जो डाउट्स होते थे, तो मैंने गूगल जरूर किया मैम उसको, जो
एक आपका ही पैटर्न फॉलो किया है कि पहले किसी भी एक स्पेसिफिक टॉपिक को लेकर उसको क्वेश्चन लगा लिया जाए और उसमें जो भी डाउट्स हैं उसको गूगल कर लें या किसी जो भी यूट्यूब या कहीं से डाउट जैसे क्लियर हो जाए इजीली, तो वैसे किया मैम और बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला इससे। जी, वेरी जी गुड। मैम। ऐसे ही आगे बढ़ते रहो आप भी। सो बहुत अच्छी स्ट्रेटजी आपने बताई और मैं भी यही कहती हूँ कि जो थ्योरी वाली क्लास है उसको तो क्लास को बार बार देखो और जो एमसीक्यूज है वो लगाओ, मैथमेटिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग और ये जो डेटा इंटरप्रिटेशन है इसके सारे क्वेश्चन सॉल्व करोगे नहीं तो फिर नहीं होगा, इसके लिए नोटबुक में सॉल्व करना पड़ेगा, बाकी अगेन एंड अगेन क्लासेस से भी हो जाता है। हाँ जी। जी सो मैम, और डीआई का ज़्यादा बेनिफिट मिल गया मैम क्योंकि डीआई सब करेक्ट हो गया तो इसका स्कोर बूस्ट कर दिया इससे। हाँ जी, हाँ जी, बहुत हाँ बढ़िया। जी मैम, आपने वो जी मैम, सजेस्ट थैंक यू किया सो था ना कि मतलब मैथ्स जितने भी सुबह सुबह वो डिवीजन के क्वेश्चंस करना, वो डिवाइड। लगाना, और फिर उसके बाद आपने एंड में न्यू बैच के लिए जब आपने वापस से डीआई की क्लासेस और रीजनिंग की क्लासेस लेनी स्टार्ट की थी, तो तब डीआई का डर लगने लगा था पेपर के पास आते ही। तो मैंने दोबारा से आपकी क्लासेस देखी थी वो डीआई की, तो पेपर में बहुत हेल्प हुआ क्योंकि पेपर में हमारे इजी आ गया, तो बहुत फटाफट सॉल्व हो रहा था। तो मतलब आपने कहा था ना प्रैक्टिस करना, तो जी बहुत हेल्प मिल गई। लास्ट टाइम 1% से रह गया था, तो मुझे लगा था कि ना कोई गाइडेंस की कमी है। फिर आपने जैसे कहा था कि सुबह सुबह क्लासेस देखो, तो आपकी खासकर वो माहे एपिसोड और सुबह वाली क्लास से बहुत ज्यादा रिवीजन हो गई। एंड आपने जैसे कहा था ना कि मतलब जो भी कॉन्सेप्ट अप्लाई करना जरूरी है, तो इस वजह से आपकी स्पेशल क्लासेस देखी, तो उससे क्वेश्चन को अप्लाई करना इजी हो गया। और स्टार्टिंग में तो दिक्कत होती थी जब वो लीडर बोर्ड में सबसे नीचे नीचे नाम आता था, बट फिर धीरे धीरे अटेम्प्ट करने लगी तो नाम भी ऊपर आने लगे, तो खुशी होती थी बहुत। तो स्पेशली डीआई के लिए और पीपल एनवायरनमेंट की पीडीएफ के लिए तो थैंक यू मैम। उस मतलब वरना वो होता नहीं था वो सब्जेक्ट, हायर एजुकेशन और पीपल एनवायरनमेंट, पर उसकी पीडीएफ बहुत हेल्पफुल थी। जी, वेलकम जी, वेलकम। हाँ जी, अमिता जी से बात करते हैं फिर आपके पास आते हैं दोबारा साक्षी। अमिता जी। यस मैम, मैम वो पावर कट हो गया था तो डिस्कनेक्ट हो गया। हाँ हाँ, कोई बात नहीं। Hello, ma'am. Good evening. Hello, ma'am. Am I audible? बिल्कुल जी। हाँ, तो मैम मेरी जर्नी ऐसे स्टार्ट हुई थी कि मुझे अनअकैडमी के बारे में पहले पता नहीं था। मुझे 2020 अप्रैल में पता चला था, तो सबसे पहले मैंने ऐप डाउनलोड किया था। लेकिन उस टाइम कोविड का दौर चल रहा था, कोई उतना सीरियस नहीं था किसी भी चीज़ को लेकर और मैं भी नहीं थी, तो मैं भी थोड़ी मस्ती में थी, तो मैंने उतना सीरियसली पढ़ाई नहीं करा था उस टाइम। फिर उसके बाद कुछ सिचुएशंस ऐसी हो गई कि मैं नहीं कर पाई। फिर मैंने 2020 वाला अटेम्प्ट दिया ज़रूर था, लेकिन मेरा कुछ मतलब ना नेट क्लियर हुआ था, ना जेआरएफ, कुछ भी नहीं क्लियर हुआ था। मेरे 158 मार्क्स थे। तो लेकिन मुझे उस चीज़ का उतना वो भी नहीं था क्योंकि मैंने पढ़ाई नहीं करी थी। फिर उसके बाद मैंने दिसंबर में अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लिया। फिर मैं एकदम सीरियस थी कि नहीं, मुझे जेआरएफ ही करना है। तो फिर मैं पढ़ रही थी और तब मैं आपको नहीं फॉलो कर रही थी, तब मैं किसी और एडुकेटर से पढ़ रही थी। तो मैं पढ़ रही थी क्योंकि तब हमारा एग्जाम मई में ही होने वाला था, तो मैं पढ़ तो रही थी बट मुझे जेआरएफ के लिए कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा था। ऐसा लग रहा था जेआरएफ नहीं हो पाएगा, मतलब जितना चाहिए उतना मैं नहीं पढ़ रही हूँ। तो फिर हमारी डेट एक्सटेंड हुई एग्जाम की। तो फिर मुझे मेरा पेपर 2 होम साइंस है, तो होम साइंस की मेरी एक फ्रेंड ने बताया आपके बारे में, तो मैंने आपको फॉलो करना शुरू किया और मैंने आपकी सारी क्लासेस देखी। और यूट्यूब की क्लासेज हो, चाहे आप शॉर्ट्स लेती थी या फिर प्लस की क्लासेज हो, वो मैंने देखना शुरू किया। तो इनिशियली मुझे थोड़ा सा मतलब प्रॉब्लम हो रही थी कि मुझे लग रहा था थोड़ा स्पीड का इशू है, लेकिन बाद में मैं इतनी कंफर्टेबल हो गई थी कि मैं 2x पे आपकी वीडियोस देखी थी और मुझे एकदम समझ में आने लगा था। तो फिर उसके बाद मैंने बुक भी ऑर्डर किया था। आपने बुक बाद में लॉन्च कर दिया था, पहले आपकी बुक खत्म हो गई थी, तो आपने बाद में लॉन्च किया जब डेट एक्सटेंड हुई थी। तो मैंने आपकी दोनों बुक्स मंगवाई थी, थ्योरी वाली भी और पीवाईक्यूज वाली भी। तो थ्योरी वाली तो मैं उतना नहीं पढ़ पाई थी क्योंकि थ्योरी पढ़ने को उतना टाइम नहीं मिल पाता था क्लासेस वगैरह के बाद, लेकिन पीवाईक्यूज की बुक से मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प मिली और मैं उससे बहुत सॉल्व की। और जो आप 10 PM पे क्लासेस लेते थे एमसीक्यूज का, उससे बहुत कॉन्फिडेंस आने लगा। और वहाँ एक अलग ही लेवल का कंपटीशन होता था लीडर बोर्ड में आने का, क्योंकि उस क्लास में इतने बच्चे होते
ना, और अगर टॉप 10 में आ जाओ, टॉप 20 में आ जाओ तो बहुत खुशी होती थी कि हाँ, हम 1500 बच्चों में हम इतने में आ रहे हैं तो हमारे चांसेस हैं क्वालिफाई होने के। इनिशियली तो मैं दूर-दूर तक कहीं नहीं आती थी, लेकिन लास्ट में जब मैं बहुत मतलब कॉन्फिडेंट हो गई और बहुत ज़्यादा मैं पढ़ाई करी और मतलब मेरी नॉलेज एनहांस हुई, तो मैं भी लीडर बोर्ड में आने लगी थी, तो बहुत अच्छा लगता था। तो फिर मुझे कॉन्फिडेंस हो गया कि हाँ, मेरा हो जाएगा। और रही बात पेपर 2 की, तो पेपर 2 मैंने वसुधा मैम से पढ़ा था, अनअकैडमी की हैं वो, होम साइंस की, तो मैंने उनसे पढ़ा था। तो वो पेपर मेरा अच्छा था, स्टार्टिंग से अच्छा था, तो मैं उसके लिए तो कॉन्फिडेंट थी, उसमें मैं लीडर बोर्ड में भी आई थी। लेकिन मेरा पेपर 1 जो था वो बहुत वीक था, मैथ्स भी बहुत वीक था, तो मैंने मैथ्स पे बहुत काम किया, मैंने बहुत प्रैक्टिस की। और मेरा शेड्यूल ये था कि मैं सुबह जैसे 7 बजे हमारी प्लस की क्लास होती थी पेपर 2 की, तो 7 बजे से ही मेरा शेड्यूल शुरू हो जाता था। उसके बाद मैं पढ़ती रहती थी, और मेरा ऐसा था कि मैं खाते टाइम भी ईयरफोन लगा के सुनती रहती थी। जैसे आपकी कोई शॉर्ट वीडियोज़ हो गई या फिर कोई भी मतलब यूट्यूब की 10-20 मिनट की क्लासेस जो भी हो गई, तो मैं उसे सुन लिया करती थी। और मैं कुछ भी अगर कर रही हूँ तो ईयरफोन मेरे कान में लगा ही रहता था, मैं कुछ ना कुछ सुनती रहती थी, एजुकेशनल वीडियोज़। तो यही मेरी स्ट्रैटेजी थी, और मैं 1 घंटे में 7 टू 8 आवर्स तो पढ़ती ही थी। उसके अलावा मुझे और अगर टाइम मिलता था तो मैं और हेलो मैम। हाँ, हाँ, ठीक है। 1 दिन में 7 टू 8 आवर्स, आपने 1 घंटे बोल दिया। नहीं, ठीक है आपका। मैम वॉइस आपकी नहीं आ रही। यस, यू प्लीज़ कंटिन्यू। हाँ जी। तो मैम मेरी स्ट्रेटेजी थी, और आपकी मैं लाइव क्लासेस तो करती ही थी, उसके अलावा मैं रिकॉर्डिंग उसको देखती थी 1 से 2 बार, 2 बार तो देखती ही थी मिनिमम। और रही बात महा एपिसोड्स की, जैसा कि अनिश जी भी कह रहे थे, तो लास्ट मोमेंट पे क्या था कि मेरा भी प्लस सब्सक्रिप्शन एंड हो गया था। हालाँकि मैंने अपनी एक फ्रेंड से शेयरिंग में ले लिया था, लेकिन प्लस में जैसे इतनी क्लासेस होती है ना एक टॉपिक पे, तो उसको ऐसे जल्दी-जल्दी कवर करना बहुत मुश्किल होता है। और जो आप महा एपिसोड्स लेते हो, तो उसमें सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ही रहते हैं, जो एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा आते हैं। तो फिर मैंने भी महा एपिसोड से ही करा था सोने के बाद भी, तो मैं वहाँ से जल्दी-जल्दी से सारे देख ली थी, और पीवाईक्यूज़ मैंने सारे कर लिए थे। पीवाईक्यूज़ मतलब मैंने 2 बार किए थे पूरे, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाया था, तो मैं बुक को 2 मतलब पूरा क्वेश्चंस को की थी, और आपकी क्लासेस तो थी, तो उससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिली, और इसी वजह से मैम मेरा जेआरएफ हो पाया। और रही बात मैं मॉक की, तो मैं मॉक देती थी ना तो बहुत डिमोटिवेट हो जाती थी, क्योंकि मेरे मार्क्स बहुत कम आते थे उसमें, 60 टू 62 ही रह जाते थे ऐसे ही। तो मैं बहुत डिमोटिवेट होती थी कि कैसे होगा, पेपर 2 में कम मार्क्स आ रहे हैं। और यही जैसे सबको मैथ्स में प्रॉब्लम होती है, इंडियन लॉजिक में प्रॉब्लम होती है। इंडियन लॉजिक तो अब कमाल पढ़ाती है मैम, इतना मज़ा आ जाता है ना। और आपसे पढ़ने के बाद जब मेरा एग्ज़ाम हो गया था, तो मेरी एक फ्रेंड है ज्योग्राफी की, उनका एग्ज़ाम था, तो मैंने उन्हें इंडियन लॉजिक पढ़ाया भी, उन्हें समझाया भी। मुझे इतना अच्छा लग रहा था कि मुझे इतने अच्छे से आ गया कि मैं किसी और को भी बता पा रही हूँ। तो मैंने उनको भी समझाया, पढ़ाया। तो मैम मेरे पेपर 1 में 78 मार्क्स थे। तो मतलब आप समझ सकती हैं कि आपकी जो भी गाइडेंस हुई, आपकी वीडियोज़ हुई, आपकी बुक्स हुई, उससे कितनी हेल्प मिली है, क्योंकि जिसका मॉक में 60 आता था, 62 आता था, वो 78 तक पहुँचा है। तो ऑब्वियस सी बात है मैम कि इसमें आपका गाइडेंस और मेरा हार्ड वर्क है। और मेरा पेपर 2 में 140 मार्क्स था, तो मेरे ओवरऑल 218 मार्क्स हैं। और थैंक यू सो मच मैम आपके कंट्रीब्यूशन के लिए। और मैम बहुत अच्छा लगा, एक अलग ही फीलिंग होती है जेआरएफ की, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। फैमिली में भी सब लोग बहुत खुश हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और आगे मैम आपका आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे, तो पीएचडी में भी मेरा कहीं अच्छी जगह से हो जाए, तो फिर मैं आपके साथ आऊँ, ऐसे ही बताऊँ, अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ। और थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग यू डू फॉर अस। थैंक यू मैम। वेलकम जी, वेलकम। एनीथिंग आप में से कोई भी डिस्कस करना चाहता है अब लर्नर्स के लिए? बिकॉज़ वी हैव हार्डली 4 मिनट्स, सो एनीथिंग इफ यू वांट टू डिस्कस। और मैम मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगी। हाँ। मैम मैं एक बात और कहना चाहूँगी कि जैसे जो लोग, कुछ लोग होते हैं जैसे नोट्स के बारे में सोचते रहते हैं, नोट्स कैसे बनाना है, नोट्स के पीछे भागते रहते हैं। तो मैं ये कहूँगी नोट्स बनाने में बिल्कुल भी अपना टाइम वेस्ट ना करें, क्योंकि जो आप नोट्स बना लेते हो ना, फिर बाद में उसे पढ़ने का भी टाइम नहीं मिलता है, और वो बहुत ही बोरिंग सा लगता है। मैंने इनिशियली मैंने भी 1-2 टॉपिक्स के नोट्स बनाने की कोशिश की, और मैंने उसे कभी देखा भी नहीं। इवन मैंने कुछ पीडीएफ्स के प्रिंट आउट भी निकलवाए, मैं उसे भी नहीं देखा, क्योंकि बाद में इतना ना टाइम रहता है और ना ही आपका उस चीज़ को मन करेगा। तो इससे अच्छा वीडियो को 2x पे सुनो, तो वो सबसे बेस्ट रहेगा आपको। आप लास्ट लाइव में तो रिवीजन देखो ही, उसके करके अलावा आई आप रहती है। लास्ट में हाँ जी रिवाइज भी मैम। कराई देती हूँ। हाँ जी मैम, आप वो तो लगी रहती हैं हमेशा, आप चाहे यूट्यूब हो या फिर अकेडमी हो, और 10 पीएम वाली क्लास तो आपकी है ही हमेशा, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, मतलब हमसे ज़्यादा तो लगता है आप मेहनत करी हैं हम लोगों के लिए, हमेशा लगी रहती हैं, तो इसीलिए होता भी है बच्चों का। सो थैंक यू सो मच मैम। जी। हाँ जी, साक्षी।
हेलो मैम। मैम मैं लास्ट में ये कहना चाहूंगी मैम कि मैम मुझे लग रहा था कि मतलब मुझे ऐसा लगता है कि इस एग्जाम में पेपर 1 स्कोरिंग है। मतलब पेपर 2 का तो इतना वाइड सिलेबस होता है कि हमें मतलब इतना पूरा कवर कर पाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन पेपर 1 में अगर हम अच्छा कर पाते हैं तो उसकी वजह से हमारी जेआरएफ हो सकती है। तो मैंने पूरा फोकस मैम पेपर 1 पे दिया था, क्योंकि जब मेरा नवंबर 2020 में नहीं हुआ तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं मेरे पेपर 1 में मार्क्स कम रह जा रहे हैं, इस वजह से मेरा जेआरएफ नहीं क्लियर हो पा रहा है। तो मैम फिर मैंने आपको उसके बाद से मैंने आपको मैम रेगुलर फॉलो किया, मतलब आपकी सारी वीडियोस 10 PM वाली क्लास भी डेली देखी, और वो यूट्यूब पे सेशन भी मैम डेली देखती थी। प्लस का सब्सक्रिप्शन मैम 6 मंथ का था, तो उसको भी मैम जब तक 6 मंथ का था तब तक उसको भी लेती थी। तो इस तरह करते करते मैम सारे कॉन्सेप्ट ऐसे क्लियर हो गए कि पेपर देने में पता ही नहीं चला। मतलब ऐसा लग रहा था जैसे कि मतलब वही आपकी सारी चीजें दिमाग पे आ रही थी कि कैसे मतलब एनटीए कैसे बेवकूफ बनाता है, नोट को देखो, और वो आपके एलिमिनेशन मेथड, मैम वो सारा कुछ बहुत हेल्पफुल था। जी हाँ जी, चलो जी। यस। हाँ जी, कोई लास्ट टिप कोई देना चाहता है किसी के माइंड में है, जो कभी कोई डिमोटिवेट हो जाए या किस तरीके से करना है फिर आगे? मैम मैं लास्ट में एक चीज बोलूंगा। जी अनअकैडमी में कुछ एजुकेटर्स हैं जो सिर्फ नवदीप मैम को ही फॉलो करते हैं, तो उन कुछ डिस्ट्रैक्शन से जो कैंडिडेट्स हैं वो दूर रहें और सिर्फ अपने गोल पे फोकस रखें और इधर उधर मत जाए, और एक ही जगह अपने आप को फोकस रखें, तो आप अपने जो जो आप अचीव करना चाहते हैं वो आप जरूर कर लेंगे। बस इधर उधर की बातों पे ध्यान ना दें आगे पीछे, और जो आप जो कर रहे हैं उस पे चलते रहें, and in the end you will definitely get what you want in your life. जी, वेरी गुड। सो अपने काम से मतलब रखें, बढ़िया तरीके से आगे बढ़ते रहें, चाहे कोई भी हो, है ना? क्योंकि हर किसी के कोई ना कोई, चाहे वो रिलेटिव हो या कोई अदर फ्रेंड हो, क्योंकि कोई किसी और को आगे बढ़ने नहीं देना चाहता। टू कंसंट्रेट ऑन योरसेल्फ एंड नेगेटिविटी से दूर रहें और आगे बढ़ते रहें, है ना? चलिए, सो थैंक यू मैम एक सो चीज मच। मैं कहना चाहता हूँ आपको। थैंक यू मैम। मैम जो डिमोटिवेशन का एक फैक्टर आ जाता है, जैसे एग्जाम पोस्टपोन हो गया कुछ, मैम इसमें इस वक्त एक आपकी जर्नी देखकर और या फिर या गार्जियन को देख के एक फिर रिमोटिवेट हो जाते हैं हम लोग, फिर रीजनरेट हो जाते हैं। तो जी मेरे को मोस्टली आपकी जर्नी कभी कभी याद आ जाती थी, आपका स्ट्रगल। मैम इससे डिमोटिवेशन नहीं हुआ। जी, यही। थैंक यू। और ओवरऑल थैंक यू सो मच मैम, यार फाइनली हो गया। हम्म, और अच्छा, बस यूनिवर्सिटी मिल जाए, यही ब्लेसिंग बिल्कुल। आप आई विश आप सबको आपकी मंजिल और आप जितना सोचते हो उससे कई गुना ज्यादा मिले। स्टे ब्लेस्ड, ड्रीम, बिलीव, एक्ट एंड अचीव।